गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। कौन सा अकाउंट बनाना सीखेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है और अगर आप चाहो तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एक ही में भी बना सकते हो। ठीक है ना, एक ही में भी बना सकते हो। कुछ इस तरीके से चालू होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बच्चों ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंस आते थे बेटा? डायरेक्ट। तो P&L में कौन से एक्सपेंस आते हैं? व्हाट आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस? ऐसे एक्सपेंस जो ऑफिस यूज के लिए होते हैं, ये तो हमें समझाने के लिए होता है, पर ऐसे एक्सपेंस जो गुड्स को सेल करने में मदद करते हैं, मोस्टली बनाने में नहीं, सेल करने में जो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपको याद होगा कि जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो हम ग्रॉस प्रॉफिट यहां लिखते थे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, हाई है ना, हाई है ना। और जब ग्रॉस लॉस होता था, जो अभी तक एक भी क्वेश्चन में नहीं आया, वो यहां लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां आ जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, और अगर लॉस है तो ये यहां आ जाएगा टू ग्रॉस लॉस। बच्चों अब ऐसे खर्चे बताओ जो तुम्हें ऐसा लगता है कि बिजनेस में होते होंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो इधर आएंगे या नहीं आएंगे। खर्चे बताने की कोशिश करो। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, आएगा टू एडवर्टाइजमेंट। इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में भी होती है और ऑफिस में भी होती है, बट अगर मेंशन नहीं है तो हम ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी मानेंगे, फैक्ट्री के लिए पावर यूज वर्ड होता है। ठीक है ना, टू इलेक्ट्रिसिटी। और खर्चे बताओ। लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी बात है की होगी। सैलरी, सैलरी और सैलरी एंड वेजेस भी लिख सकते हो आप, वेजेस एंड सैलरी नहीं लिख सकते बस आप यहाँ पे। आगे अब कमीशन, ध्यान रखना, कमीशन अलाउड होती है यहाँ पे, रिसीव्ड वाली नहीं आती। कैरेज आउटवर्ड, बहुत ही बढ़िया। कैरेज इनवर्ड नहीं आएगा, कैरेज नहीं आएगा, कौन सा आएगा? कैवरेज आउटवर्ड। तो कैरेज के साथ साथ एक और खर्चा आता है, वो क्या है? फ्रेट आउटवर्ड। अभी भी अच्छे खर्चे नहीं आ रहे, और बताओ। वेरी गुड, ऐसे खर्चे जो सेल के ऊपर थे, टू एक्सपेंस ऑन सेल। और बताओ। बहुत ही बढ़िया। ऐसे खर्चे जिनके पता नहीं है, छोटे मोटे फुटकर करते हैं, टू मिसलेनियस एक्सपेंस। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, टू इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा ध्यान रखना, जो मैं बात लिख रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ना। टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ब्रैकेट में लाइफ इंश्योरेंस नहीं आता, वो ड्राइंग होती है। ऐसे कैसे भी करके अपने लिए लिखो, लाइफ इंश्योरेंस नहीं आता, वो गुड्स होती है, वो लाइफ के लिए होता है, लाइफ पर्सनल होती है, तो वो ड्राइंग्स में जाएगा। ड्राइंग्स नहीं आती इसमें। फायर इंश्योरेंस वो आएगी। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा कोई भी इंश्योरेंस है, वो सब यहाँ पे आएंगे। रेंट इंश्योरेंस। वेरी गुड, किसने बोला रेंट? बहुत ही बढ़िया। रेंट पेड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आएंगे। टू, आपका पैसा मर जाना, इसको बोलते हैं बैड डेट। बैड डेट एक खर्चा होता है, बैड डेट एक खर्चा होता है। आगे बढ़ जाए। आपने किसी को डिस्काउंट दिया, टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड। देख रहे हो कितने खर्चे हो गए, अभी खर्चे खत्म नहीं हुए, अभी बहुत सारे खर्चे। ड्राइंग्स खर्चा नहीं है, ड्राइंग्स कैपिटल में से कम हो जाती है, इसलिए ड्राइंग्स यहाँ नहीं आएगी। बताएं और। नहीं, नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, ये तो निकालेंगे। और बताएं, और बताएं, खर्चे देख चेक करें। ये एक बहुत बड़ा खर्चा है, ये इसके बारे में है। टू, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। याद करो डेप्रिसिएशन चैप्टर, जब हम प्रॉफिट होता था तो बाय P&L लिखते थे, और लॉस होता था तो टू P&L लिखते थे, तो वो यहीं पे आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। दूसरा, आगे बढ़ने। टू, अगर आपने चैरिटी दी है तो क्या दिया है? चैरिटी। टू, अगर आपका कोई ट्रैवलिंग हुई है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस।
ट्रैवलिंग पर्सनल नहीं कि मनाली चले गए हो, दुकानदारी का वो जो हुआ वो, ठीक है ना। और बताएं, टू रिपेयर, टूट फूट हो गई तो, टू कोई भी तरीके का टैक्सेस हो तो, इनकम टैक्स को छोड़ के अवॉइड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपकी इनकम पे लगता है, जो कि पर्सनल है वो ड्राइंग है। तो हमने अभी दो ड्राइंग के अलग अलग नाम पढ़ लिए। पहला कौन सा पढ़ लिया, लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स, ठीक है ना। आगे बढ़े, ऑडिट फीस, ऑडिट कराने की सीए की फीस जो जाती है। टू ट्रेडिंग एक्सपेंस, व्यापार करने वाले एक्सपेंस। वेजेस नहीं आएगा, वेजेस पी एंड ट्रेडिंग में जाता है। सैलरी एंड वेजेस आएगा, वेजेस एंड सैलरी नहीं आएगा। आगे बढ़े, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इंटरेस्ट ऑन लोन। टू इंटरेस्ट ऑन या टू इंटरेस्ट पेड, खाली इंटरेस्ट लिखा हो तो, खाली इंटरेस्ट पेड मानते हैं अगर डेबिट में हो तो, ठीक है। और बताएं, डिविडेंड मिलता है, देते नहीं है आप। डिविडेंड आप सोल प्रोपराइटर है तो आप देंगे नहीं, आपको मिलेगा। आगे, तो ऐसे ही हमारे साथ देखिए हमने कितने सारे वो पढ़ लिए, और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एक्सपेंसेस आते जाएंगे जिनको हम और देखते जाएंगे। तो जगह छोड़ दीजिएगा 5-7 लाइन्स की, कि हम क्वेश्चंस में आते जाएंगे तो हम बताते चलेंगे कि ये वाला एक्सपेंस रह गया, इसको हम लिख लेते हैं। अब इनकम कैसे होती है, सेल करके होती है। क्या बिजनेस में केवल सेल करके इनकम होती है? नहीं, दूसरी इनकम होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐसी इनकम जो आपके बिजनेस से लेन देन नहीं करती है ज़्यादा, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल बाय, अगर आपका कोई ऑफिस आपने किराए पे दे दिया तो रेंट रिसीव्ड। बाय आपने कोई सामान बेचा तो आपको कमीशन मिली, बाय कमीशन रिसीव्ड। बाय अगर आपने कोई डिस्काउंट खरीदा, मतलब आपको डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड। बाय अगर आपने कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाया उसका डिविडेंड रिसीव्ड। बाय आपने कोई सामान बेचा उस पर प्रॉफिट हुआ, असेट को, नॉर्मल गुड्स को नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। और आगे बढ़ें, बाय डिविडेंड रिसीव, बाय इंटरेस्ट रिसीव, आपने किसी को लोन दिया है, आपने लोन नहीं लिया, आपने लोन दिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड। और बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। अगर जो चीज़ हमें जितनी याद आ रही है हम उसको लिखेंगे। हम बुक से नहीं देख रहे हैं, हम बुक्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल जनरल लाइफ की बातें कर रहे हैं। जो चीज़ें ये जो आती जाएंगी उनको याद करेंगे नहीं, हम पढ़ते जाएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप हमारे पास वो सबमिट होती जाएगी, ठीक है ना। अब इतना होने के बाद अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपकी कुछ कमाइयाँ हुई हैं, कुछ खर्चे हुए हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, आप दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो साइड बड़ी होगी उसको लिखेंगे। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो टू नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। आप 5-10 लाइन छोड़ के लिख दीजिएगा ताकि नेट प्रॉफिट कुछ बीच में आए तो आप इसको भर तो भी सकोगे आगे चल के, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट आएगा इफ क्रेडिट साइड इज बिगर, क्रेडिट साइड इज बिगर। और अगर डेबिट साइड बड़ी है तो बाय नेट लॉस आएगा इफ डेबिट साइड इज बिगर, ठीक है ना। प्लीज चेक करें, नेट प्रॉफिट कब आएगा? जब आपकी क्रेडिट साइड बड़ी हो। नेट लॉस कब आएगा? जब आपकी डेबिट साइड बिगर हो। प्लीज आप एक बार चेक कर लें जो कोई चीज रह गया हो तो। एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, कमीशन, कैरेज, फ्रेट, एक्सपेंस ऑन सेल, मिसलेनियस एक्सपेंस, इंश्योरेंस, रेंट पेड, बैड डेट, डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन, टू लॉस, टू चैरिटी, टू ट्रैवलिंग, टू रिपेयर, टू टैक्सेस, टू ऑडिट, टू ट्रेडिंग, टू इंटरेस्ट पेड। दूसरी तरफ है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट, बाय कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, इंटरेस्ट रिसीव, नेट लॉस। डन। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा।